जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर सेजिटेरियस असेंडेंट मई 2024। धनु लगन के जातकों के लिए मई माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 9 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका धनु लगन है, जो कि एक अग्नि तत्व लगन है, विशेषतः द्विस्वभाविक लगन है। द्विस्वभाविक लगन होने के कारण आपका भी डुअल नेचर रहता है, कहीं ना कहीं एक साथ दो काम करना, ये स्थिति, क्योंकि आप मल्टीपल टास्क आप कर लेते हैं एक साथ और बहुत अच्छे से बहुत परफेक्शन के साथ काम करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्ञानी हैं और धर्म पथ पर चलने वाले और धार्मिक चीजों में भी बहुत इन्वॉल्वमेंट आपका रहता है। विशेषतः उम्र के साथ साथ आप नई नई चीजों को सीखना और सिखाना, ये विशेषतः आपके अंदर के गुण विशेष तौर पे आप में रहते हैं। साथ ही अग्नि तत्व का प्रभाव आपको ऊर्जावान बनाता है और थोड़ा क्रोधी बना देता है, और क्रोध तब आता है जब सही व्यक्ति को मतलब सही तरीके से समझाने पर भी सामने वाला व्यक्ति आपकी बात नहीं समझ पाता, तब आप आवेशित हो जाते हैं। तो ये थोड़ा प्रभाव आप पर रहता है। अब देखिए, मई माह के अंतर्गत सबसे पहले बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। आपके लग्नेश और आपके चतुर्देश, जो कि जुपिटर गुरु बनते हैं, उनका गोचर अब पंचम भाव से निकलकर षष्ठम भाव में वृषभ राशि के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं। 1 साल के लिए गोचर रहेगा। विशेषतः हम पूरा इस माह का भी देखेंगे, लेकिन एक बात तय है कि 1 साल के लिए अब आपको अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अब आपको स्ट्रगल का है, कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ेगा, और आप युद्ध ना करते हुए भी आपको युद्ध के मैदान में उतारा जाएगा। कहीं ना कहीं आपको झगड़ा नहीं करना है, आपको कंपटीशन नहीं करना है, लेकिन फिर भी परिस्थिति ऐसी बनेगी कि आपको झगड़ा भी करवाए, मतलब आपको ऐसी परिस्थिति में उतारा जाएगा जहां पर झगड़ा भी हो सकता है, जहां पर कंपटीशन भी हो सकता है कि आप नहीं चाह रहे थे कंपटीशन करना, लेकिन फिर भी समय परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि आपको कंपटीशन में उतरना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा स्थिति यहां पर आएगी। इस समय कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि क्योंकि जुपिटर सुकून को बताते हैं, और जब ये 6th हाउस में चले गए, यहां पर आपके जीवन का सुकून जा रहा है, और ये डिपेंड करेगा आपको सुकून किस प्रकार से आप ले सकते हैं। आप सुकून ले सकते हैं 6th हाउस के अंदर ही। मतलब अगर आप सेवा करना शुरू करें, अगर आप जॉब में भी अगर आप टीचिंग फील्ड में अच्छा रहेगा, जैसे कंसल्टेंसी रिलेटेड फील्ड है आपका, बहुत अच्छा रहेगा। इवन यहाँ पर आप कोई फूड रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड कुछ इस तरीके का काम में इन्वॉल्वमेंट है, बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं आप फूड हैबिट बताना किसी को, किस तरीके से क्या किस समय पे क्या खाना चाहिए, तो वो सारा का सारा शेड्यूल करवाना, तो उस तरीके से डेली रूटीन समझाना कि डेली किस तरीके से आपको अच्छे से क्या करना चाहिए, वो सारी चीजों में आप अगर आप हैं, इवन डॉक्टर में भी, डेंटिस्ट अगर आप हैं, तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगी, काफी अच्छा आप करते हुए नजर आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं 6th हाउस में आने के कारण आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, मतलब कहीं ना कहीं जो भी शत्रुता आप होगी, आप कहीं ना कहीं फिजिकल फाइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपका स्वभाव भी नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं लीगल लेवल पर, डॉक्यूमेंट्स लेवल पर आप फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये भी स्थिति यहां पर नजर आएगी। अब यहां पर देखिए, रोग, रिपु, ऋण, इन सबका संबंध आ सकता है। खासकर ध्यान रखना है, अगर आपका डेली रूटीन सही नहीं है, आपका खान पान आपका सही नहीं है, आपको ये बीमारी देगा। बीमारी किस प्रकार की दे सकता है? लीवर से रिलेटेड आपको दे सकता है, पाचन शक्ति की कमी हो जाना, आंतों से संबंधित परेशानी आपको दे सकता है, लोअर एब्डोमेन वाले पार्ट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम देगा। मतलब कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स देने वाला आपको रहेगा, तो कहीं ये चीज का आपको ध्यान रखना है। 6th हाउस में गए तो थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये आपके लिए मैंडेटरी रहेगा। थोड़ा सात्विकता से रहना, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर आपके जुपिटर की सारी पॉजिटिविटी इन्हीं रोग, रिपु, ऋण, कलह, कलेश, थोड़ा इन सब चीजों में जाने वाली है, या कंपटीशन के अंतर्गत। तो अच्छी बात है, अगर आप जॉब फील्ड में है, जॉब करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं कंपटीशन आपको करना ही पड़ेगा और आपको आगे बढ़ना होगा, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं वृषभ राशि के अंतर्गत है, जहां पर आपके फैमिली फाइनेंस, तो फैमिली फाइनेंस को लेकर लीगल तरीके से आप फाइट कर रहे हैं, ये चीज हो सकती है यहाँ पर। और साथ ही बैंक से मतलब कहीं ना कहीं लोन लेकर, कर्ज लेकर आप व्यापार भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां से गुरु की 5वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर भी रहेगी। हाँ, ये बात है कि जितनी भी आपके लाइफ में इस समय दिक्कत आएंगे, आप अपनी सूझबूझ समझदारी से
सारी दिक्कतों को दूर करते हुए नजर आएंगे। इस बात की यहाँ पर जुपिटर के केस में यहाँ पर रहेगा। हीलिंग रिलेटेड अगर कुछ करते हैं, सेवा करते हैं, तो वो सारी चीजें अच्छी रहेगी। खासकर यहाँ पर अगर आप सेवा करें, आप जानवरों की सेवा करिए, क्योंकि इस समय एक ऐसी स्थिति तो आपके साथ रहेगी कि दम घुटना आपको लगेगा कि दम घुट रहा है। खासकर ये 1 साल का टाइम पीरियड जुपिटर का यहाँ रहेगा। इसको अच्छा बनाना भी आपके हाथ में, आपको किस तरीके से करना है। आप सेवा करनी चालू करिए, खासकर जानवरों की आप सेवा करनी शुरू कर दिए, उनको खाने पीने की उनकी व्यवस्था कराइए। आपके लिए समय बहुत फेवरेबल हो जाएगा और आप अपने जॉब में या बिजनेस अगर आप करते हैं, लोन से बिजनेस हो सकता है, उसमें आप आगे बढ़िए, आपको बहुत अच्छी पद प्राप्ति तक दे देगा। खासकर भी केतु भी 10वें घर में है और गुरु का गोचर 6ठे घर से होगा, तो इस टाइम पीरियड अगर आप स्ट्रीट डॉग के कुत्तों की सेवा करनी शुरू कर देंगे, आप देखिएगा आप डेली और अपना डेली रूटीन अच्छा रखेंगे, फूड हैबिट अपनी अच्छी रखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी देता हुआ दिखाई देगा। कर्म स्थान में आपको उन्नति की ओर लेकर जाएगा। ये बात का ध्यान रखें। आपको अच्छी पद प्राप्ति, नेम फेम भी दिलवा सकता है। डिपेंड करता है आपका डेली रूटीन, ये 6th हाउस जुपिटर को आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं, ये स्थिति। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि रहेगी आपके व्यय भाव पर, धार्मिक चीजों पर खर्चा कराएंगे। अगर आप धार्मिक चीजों पर खर्चा करेंगे अच्छा, नहीं तो ये आपको मेडिकल से रिलेटेड कोर्ट केस इत्यादि पर, लीगल तरीके से वो सब चीजों पर वहां पर खर्चा हो सकता है। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि रहेगी आपके द्वितीय भाव पर, भाग्य की दृष्टि रहेगी द्वितीय भाव पर। तो जो फैमिली फाइनेंस वहां पर आपको स्ट्रगल करके, अगर मान लीजिए परिवार से पैसा लेना है तो बहुत स्ट्रगल करके वहां पर तब जाकर वो प्राप्त हो रहा है, लेकिन भाग्य भी वहीं से आ रहा है। इसी तरीके से अगर सेविंग्स भी करनी है तो बहुत डिफिकल्ट रहेगा सेविंग्स करना, लेकिन फिर भी आप अपने बहुत मतलब स्ट्रगल के साथ तब आप सेव कर पाएंगे, तो वो स्थिति। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि टॉरस आपका जो यहाँ पर जुपिटर टॉरस में जाकर आपका 6th हाउस में, कहीं ना कहीं वेल्थ आपकी गलत जगहों पर जा सकती है, इसीलिए पहले ही सेवा के काम में उसको लगा दीजिए, आपकी वेल्थ खराब नहीं होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब एक बात देखिएगा, यहां पर गुरु का गोचर देखा, शनि 3रे भाव में, राहु 4th भाव में चल रहे हैं। राहु भी 4th हाउस में जाकर कहीं ना कहीं आपके इंटरनल पीस को तो भंग कर रहे हैं और आपको डिजायर क्रिएट करने कुछ बड़ा करने की ये स्थिति आ रही है। वहीं इमोशनल टर्बुलेंस भी आपके घर के अंतर्गत किसी ना किसी चीज को लेकर हो रहा है। और जैसे ये मंगल यहाँ पर आएंगे, मंगल चल ही रहे हैं अब यहाँ 23 अप्रैल से, तो पूरे मई माह के अंतर्गत मंगल राहु और खासकर 10 मई तक बुध भी 4th भाव में, मंगल राहु का 4th भाव में घर में कलह कलेश झगड़ा होगा, जिसके कारण आप इमोशनली परेशान हो सकते हैं। तो ये परेशानी आएगी। साथ ही 12th लॉर्ड भी जब 4th हाउस में आएगा तो घर के मतलब माता की हेल्थ को इश्यूज आ सकते हैं, मदर की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। और वैसे ही 4th लॉर्ड भी आपके 6th हाउस में कहीं ना कहीं मदर से रिलेटेड इश्यूज आपको परेशान कर रहा है, आपको कष्ट दे रहा है, संघर्ष करा रहा है आपके लाइफ के अंतर्गत, ये स्थिति आ सकते हैं। वहां पर मतभेद भी हो सकते हैं, वहां पर आपके झगड़े भी होने की संभावना है, जिसके कारण इमोशनली आपको परेशानी बनती हुई दिखाई देगी। तो ये स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं घर से संबंधित बहुत सारी चीजों पर खर्चा और व्यर्थ के खर्चे भी यहाँ पर होते हुए दिखाई आपको दे सकते हैं, तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। वैसे ही 4th लॉर्ड का 6th हाउस में जाना, ये रेंटल हाउस में ले जा सकता है, या कहीं ना कहीं घर का किसी प्रकार से किसी तरीके के केसेस में इन्वॉल्व हो जाना, डिस्प्यूट आ जाना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट, ये सारी संभावनाएं, ये ध्यान रखिएगा, ये सब संभावनाएं डिपेंड करते हैं ना आपका चार्ट किस प्रकार का है, तो वो हो सकता है। अदरवाइज ये लोन से घर भी आपको दिलवा सकता है, बड़ा घर दिलवा सकता है कि आप बहुत बड़े घर में जा रहे हैं, लोन लेकर जा रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर संभावना बनती है। डिपेंड करता है आपके चार्ट में योग कैसे हैं, दशा अंतर्दशा कैसे चल रही है, उस पर निर्भर करेगा। वही मंगल की देखिए 4थी दृष्टि रहेगी आपके 7th भाव पर। एक बात का और ध्यान रखिएगा, मंगल राहु का 4th हाउस में जो गोचर रहेगा, ये आपको छाती से संबंधित भाग में समस्या, हृदय संबंधित परेशानी भी दे सकता है, तो थोड़ा संभल कर चलना है। वही मंगल की 4थी दृष्टि रहेगी 7वें घर पर, तो ये दाम्पत्य जीवन को सुख के लिए थोड़ा स्ट्रगल बताता है, या व्यापार के अंतर्गत भी वहां पर आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो वो स्थिति। वही मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके 10वें घर पर। 10वें घर में केतु भी, मंगल की दृष्टि, बहुत से झगड़े हो सकते हैं आपके कर्म स्थान के अंतर्गत। बेसिकली कर्म स्थान में जो साथ में काम करने वाले लोग हैं, वहां पर पहले डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होगा उनके साथ में, और मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। कहीं ना कहीं आपको आपका दिमाग मतलब हेडलेस होकर कहीं ना कहीं वहां पर झगड़ा हो सकता है, तो ये संभावना खासकर मंगल के प्रभाव के कारण है। तो ये 1 महीने का समय रहेगा, तो थोड़ा वो स्थिति रहेगी। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 11वें घर पर रहेगी। 8वीं दृष्टि के परिणाम स्वरूप थोड़ा यहाँ पर चाचा को, मित्रों को, बड़े भाई बहनों को ये कष्ट बताती है,
और या फिर ये कहिएगा कि यहाँ पर जो आय को लेकर आपको बहुत सिक्रेटिव तरीके से बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है, तब जाकर आपको प्राप्त हो रही है, या कहीं ना कहीं वहां पर बहुत पराक्रम दिखाना पड़ रहा है और बड़े सिक्रेटिव तरीके से ये स्थिति हो सकती है। अब इसके बाद देखिए, अगर हम आगे बढ़े तो सूर्य का गोचर 14 मई तक मेष राशि के अंतर्गत है। इन सारी स्थितियों में अभी एक अच्छी बात यह है कि भाग्य का स्वामी आपका उच्च का रहेगा, तो 14 मई तक तो बहुत ज्यादा घबराने वाली स्थिति आपके लिए नहीं भी है, क्योंकि भाग्य का स्वामी सूर्य पंचम भाव त्रिकोण भाव में, त्रिकोण का स्वामी यहाँ पर पंचम भाव त्रिकोण भाव के अंतर्गत उच्च का हो रहा है। सूर्य का उच्च का होना पंचम भाव में यहाँ पर आपके लिए आपकी इच्छा को जागृत करेगा। वैसे भी राहु चतुर्थ भाव में बड़ी इच्छा दे रहा है, आपको इच्छा रहेगी कुछ बड़ा पद आपको प्राप्त हो जाए, किसी तरीके से कहीं ना कहीं एक पावर में आप आ जाए, तो वो जो पावर में आने का है, वो डोमिनेट करने का जो नेचर है, यहाँ पर थोड़ा सूर्य के प्रभाव में सत्ता की भूख आपके लिए जागृत हो सकती है। तो ये स्थिति के साथ आप आगे बढ़ेंगे। इस समय सरकारी क्षेत्र से भी लाभ होने की प्रबल संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी तरीके से, और उसमें भी एजुकेशन फील्ड में, अगर आप स्टूडेंट है और गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ एजुकेशन में आप फायदा चाहते हैं, आप चाह रहे थे कि किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए, तो ये सारी चीजों में भी आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ फायदा, या जॉब के केस में भी, तो वो भी आपको लाभ मिल सकता है। क्योंकि वैसे भी अल्टीमेट यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो 6th हाउस में जब जुपिटर जाएंगे, आपका जो मेन सारी पॉजिटिविटी अपनी आप लगा रहे हैं, वो चाह रहे हैं जॉब के लिए कि एक अच्छी जॉब आपको मिल जाए, तो उस दृष्टि से भी, और उसमें भी गवर्नमेंट जॉब का यहाँ पर एक बहुत अच्छे योग यहाँ पर बनते हुए आपके लिए दिखाई दे सकते हैं। वहीं सूर्य की दृष्टि भी आपके लाभ भाव पर रहेगी, और मंगल का भी प्रभाव है, तो मंगल के कारण थोड़ा पराक्रम दिखाना पड़ रहा था जैसा कि हम बता रहे हैं, लेकिन 14 मई तक आपको एक विजन आपका क्लियर होगा कि किस तरीके से आप सोर्स ऑफ इनकम को बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो वो एक स्थिति आपके लिए बहुत फेवरेबल रहने वाली है। लेकिन इस समय में बच्चे थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर बच्चों का बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ईगो इश्यूज के कारण वहां पर परेशानी आ सकती है आपके बच्चों के साथ, संबंधों के साथ, तो वो एक स्थिति, और ऐसे लव रिलेशनशिप में भी ईगो इश्यूज के कारण परेशानी बनती हुई दिखाई दे सकती है, लव पार्टनर डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे, ये थोड़ा प्रभाव वहां पर रहेगा, ये स्थिति रहेगी। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो सूर्य का प्रभाव जैसे ही छठे भाव के अंतर्गत जाएगा, भाग्य का स्वामी आपका 6th हाउस में, हाँ, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर कहीं ना कहीं नौकरी में भाग्य का साथ मिलेगा, इंटरव्यू कंपटीशन वगैरह क्लियर होते हुए नजर आएंगे, अच्छी स्थिति है ये भी आपके लिए। तो यहाँ पर 14 मई के बाद भी ये प्रभाव आपके लिए अच्छा देखने को आपको मिल जाएगा। इसके बाद मंगल का प्रभाव जान चुके हैं, बुध का प्रभाव 10 मई तक मीन राशि के अंतर्गत बुध रहेगा। देखिए, बुध का प्रभाव भी नीच का चल रहा है, कर्म का स्वामी भी नीच का है, सप्तम भाव का स्वामी भी नीच का है 10 मई तक। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप खुद भी जब काम कर रहे हैं तो काम के अंदर आप चाह रहे हैं, थोड़ा कंफर्ट चाह रहे हैं, और कंफर्ट जोन में जाकर सीखना चाह रहे हैं, थोड़ा इस तरह की, और कहीं ना कहीं आपके कर्म का संबंध वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है, घर में रहकर काम करना, कंफर्टेबल जोन में रहकर काम करना, थोड़ा सा सीखने की स्थिति यहाँ पर बन सकती है, ज्यादा ये स्थिति रहेगी। और सप्तमेश भी आपका मतलब आपका लाइफ पार्टनर, थोड़ा उनको हेल्थ इश्यूज हो सकता है, किसी तरीके से उनका वैल्यू सिस्टम डाउन हो सकता है, अपने आप को कमजोर महसूस कर सकते हैं। किसी पर आंख मूंद कर इस समय में विश्वास करने से बचना है, आपको स्वयं को भी कर्म स्थान के अंतर्गत और आपके लाइफ पार्टनर को भी इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर विश्वासघात होने की भी संभावना बन सकती है, थोड़ा ध्यान रखना है। सीखने का समय है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। हाँ, अपनी वाणी पर भी आपको नियंत्रण रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर कड़वी वाणी का भी उपयोग आपका द्वारा किया जा सकता है, तो ये स्थिति। और आपका लाइफ पार्टनर जो बुध का प्रभाव 10वें घर में जाकर मंगल राहु, या तो कुछ टेक्निकल चीजों से जुड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज उनका कहीं ना कहीं कर्म स्थान के अंतर्गत किसी तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, जिसके कारण झगड़ा फाइटिंग होती हुई दिखाई दे सकती है। तो बुध मंगल राहु का मीन राशि के अंतर्गत ये गोचर आपके सप्तम से दशम के अंतर्गत ये भी एक प्रभाव यहाँ पर दिखा सकता है, और कहीं ना कहीं बहन बुआ बेटी से झगड़ा करने से आपको बचना है, तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, शुक्र का जो प्रभाव रहेगा, बुध का प्रभाव मेष राशि के अंतर्गत जैसे ही जाएगा 10 मई के बाद आप देखते हैं कि आपका कर्म स्थान का मालिक अपने सिस्टम, कहीं ना कहीं काम के अंतर्गत एक नया ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ स्टार्ट करना, नया प्रोजेक्ट पे काम करना, वो स्थिति हो सकती है। और अपने बच्चों के लिए, अपने लव रिलेशनशिप के लिए विशेष से कुछ करना, और अपनी एजुकेशन के अंतर्गत कुछ नया सीखना, तो ये एक अच्छी स्थिति, यहाँ पर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा दिखाई देगा आपको 10 मई के बाद, ये एक अच्छी स्थिति दिखेगी। और वहीं उसके बाद, क्योंकि यहाँ पर 10 मई के बाद सप्तमेश भी अपने से 11th एकादश जा रहा है, कहीं ना कहीं आपका लाइफ पार्टनर भी एक अच्छा गेन आपको मतलब गेन प्रॉफिट के लिए आगे बढ़ रहा है, तो वो भी स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ें तो शुक्र का प्रभाव 19 मई तक मेष राशि के अंतर्गत, जो कि शुक्र आपके लिए षष्ठेश भी है, आपका 11th और आपका एकादशी पे, इच्छा पूर्ति का स्वामी आपका पंचम भाव के अंतर्गत। आप देखते हैं कि 19 मई तक अच्छा प्रभाव है कि आपकी खुद की शिक्षा, एजुकेशन के थ्रू आपको लाभ मिलता हुआ रहेगा,
इच्छा पूर्ति होती नजर आएगी। हो सकता है आपको, क्योंकि यहाँ पर जॉब के अच्छे योग बन रहे हैं अब, तो आपको अपनी एजुकेशन से, आपको मतलब जो भी जिसमें भी फील्ड में अपने एजुकेशन लिए वहां पर आपको जॉब मिल जाए। अपने बच्चों के थ्रू आपको गेन होगा, बच्चों से होगा, लव रिलेशनशिप में भी होगा, वो भी स्थिति लगेगी। लेकिन लव रिलेशनशिप में पार्टनर डोमिनेट करेगा, बच्चे भी डोमिनेट करेंगे, वो सारी चीजें आएंगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो गेन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं शुक्र की दृष्टि आपके लाभ भाव पर भी है, तो जो कि लाभ में वृद्धि करने वाली, और कहीं ना कहीं सूर्य का प्रभाव आपको विजन भी आपको क्लियर दे रहा है। सोर्स ऑफ इनकम बनाने का के लिए आपको पता लग रहा है किस तरीके से कैसे करके अब आगे बढ़ना है, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। वहीं राहु डिजायर क्रिएट कर देगा, और गुरु सिक्स्थ हाउस में आप जॉब के लिए इंटरव्यू देंगे और आपके भी क्लियर होकर आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ शुक्र का प्रभाव जैसे षष्ठम भाव में स्वराशि और गुरु के साथ आएगा, आप देखना आप अपनी सारा जो ज्ञान है ना, आप अपना सारा ज्ञान, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों ज्ञान के ग्रह, और वहीं सूर्य भी उनका 14 मई का तो इन्वॉल्व हो जाएगा, और 19 मई के बाद शुक्र वृषभ राशि के अंतर्गत षष्ठम भाव में। आप देखिएगा सारे तरीके से पूरा ज्ञान लगाकर आप अपने शत्रुओं पर हावी हैं। रोग, रिपो, ऋण आपके या किसी तरीके का कंपटीशन वगैरह है, तो वहां जॉब इंटरव्यू वगैरह सब तरीके से आप वहां पर हावी रहेंगे और आप उनको जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं शुक्र की दृष्टि 12वें घर पे लग्जरियस चीजों पर भी खर्चा होगा, धार्मिक चीजों पर भी खर्चा हो रहा है, लग्जरियस चीजों पर भी खर्चा हो रहा है, सुख वैभव ऐश्वर्य की चीजों पर भी आप खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सारे केस के अंतर्गत आपका गुरु भी अस्त है, शुक्र भी अस्त है, आप स्वयं भी, आप लग्नेश खुद अस्त है, चतुर्थेश खुद अस्त है, गुरु मतलब शुक्र आपका षष्ठेश और आपका लाभ भाव का स्वामी अस्त है। किसके कारण अस्त है? भाग्येश सूर्य के द्वारा। आप देखना कि आपको कहीं ना कहीं आपका बॉस, आपके फादर, आपके गुरु, कहीं ना कहीं थोड़ा रेस्ट्रिक्शन उनके थ्रू आ सकता है। खासकर हो सकता है यहाँ पर बॉस के कारण भी आप, हो सकता है कि जॉब चेंज करने के लिए सोचें, आप हो सकता है कि आप आगे बढ़ने के लिए सोचें, तो कहीं ना कहीं आपको बॉस के कारण थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन वहां पर आप फील कर सकते हैं, गवर्नमेंट के कारण भी फील कर सकते हैं, समाज के किसी तरीके से होता है व्यक्ति कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके अंतर्गत कुछ समाज से संबंधित कुछ ऐसे नियम कायदे जिसके कारण आप थोड़ा बंधे हुए हैं, तो वो सब कारणों से आप थोड़ा रेस्ट्रिक्शन इस समय फील कर सकते हैं। खासकर गुरु और शुक्र अस्त हैं, गुरु अस्त 7 मई से 6 जून तक, तो ये प्रभाव वहां तक रेस्ट्रिक्शन जो फील होगा आपको वहां तक होगा, और 23 अप्रैल से 29 जून। लेकिन अच्छी बात यह कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत आपका सूर्य बलवान है, मतलब आपकी चार्ट में गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अच्छे योग हैं, तो इस पर्टिकुलर टाइम पर आपकी सारी जिम्मेदारी और आपका भाग्य के बल पर आप इस तरीके से आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे कि आपकी सारी जिम्मेदारी सरकार या कोई एक हायर अथॉरिटी लेता हुआ नजर आएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, ये फायदा पॉजिटिव तरीके से भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके चार्ट पर। गोचर का प्रभाव, जनरल प्रेडिक्शन इसी तरीके से आपको देखनी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं निर्भरता आपके जन्म कुंडली दशा अंतर्दशा योग पर निर्भर करती है। अब जिसके चार्ट में अगर सरकारी नौकरी के योग होंगे, गवर्नमेंट जॉब के योग होंगे, और सेम टाइम पर दशा भी आपको मिल रही है, और पर्टिकुलर टाइम पर ये जो गोचर मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको अच्छे फल मिल सकते हैं। इसके बाद देखिए शनि का प्रभाव थर्ड हाउस के अंतर्गत रेस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है आपको, आपके यंगर सिबलिंग्स की, आस पड़ोस के व्यक्तियों की थोड़ा जिम्मेदारी वहां पर महसूस होगी आपको, तो वहां पर निभाना होगा, हार्डवर्क करना होगा। कहीं ना कहीं राइटिंग से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर फील्ड में यहां पर आप काफी हार्डवर्क करके आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, वो उस दृष्टि से भी आपके लिए अच्छा है। और वहीं शनि के प्रभाव में देखो ये यात्राएं करा सकता है, ये कहीं ना कहीं पद यात्रा, कि भाई आप यात्रा कर रहे हैं, और यात्रा में भी क्या है, आपकी पद यात्रा हो रही है, तीर्थ यात्राएं हो रही है, 9th हाउस को आस्पेक्ट भी करेगा। और वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि रहेगी आपके 5th हाउस पर, जो कि थोड़ा सा पराक्रम दिखाना, मतलब वहां पर आपको एफर्ट करना पड़ेगा अपने बच्चों को लेकर, अपने लव रिलेशनशिप में। सिंपल नहीं रहेगा, थोड़ा ड्राइनेस देंगे रिलेशनशिप के अंतर्गत, और सीधी दृष्टि के कारण थोड़ा अपने गुरु से, पिता से कहीं ना कहीं जो गाइडेंस देने वाले, थोड़ा सा वहां पे दुख का भाव आ सकता है, आपको लगे, क्योंकि वह आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। बेसिकली शनि का प्रभाव 9th हाउस पर आएगा तो हार्डवर्क देगा, भाग्य का मालिक कुछ का भी हो तब भी आपको हार्डवर्क करने के बाद ही भाग्य का साथ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति यहाँ पर बताते हैं। और शनिदेव की कर्म दृष्टि आपके 12वें घर पर, जो कि आपको अपने गुरु के आश्रम में जाकर सेवा करनी चाहिए, उस दृष्टि से आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको डोनेशन करना चाहिए, दान देना चाहिए, उस दृष्टि से अच्छा रहेगा। विदेश संबंधित आप थोड़ा सा संबंध बनाएं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, कि कहीं ना कहीं बाहर के लोगों से जुड़कर कर्म करना, तो वो आपके लिए यहाँ पर मैटर करता है। लेकिन कहीं ना कहीं हॉस्पिटल इत्यादि में अगर जाएं तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत परेशान हैं, कष्ट की स्थिति में, उन लोगों के लिए थोड़ा हेल्प करना आपके लिए अच्छा रहेगा, जिससे कारण शनि का प्रभाव जो आपका भाग्य के, आपको लग रहा है कि आपको कोई रोक रहा है कि लक फैक्टर थोड़ा काम नहीं कर रहा है, तो वहां पर वो आपके लिए ठीक हो जाएगा।
इसके बाद देखें यहाँ पर शुभ दिन 1 से 2, 6 से 8, 10 से 13, 20 से 23, 27 से 29 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। अशुभ दिनों में 4 से 6, 8 से 10, 13 से 15, 23 से 25 ये दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 8 से 10, 13 से 15 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 10 से 13 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 8 से 10, 15 से 18, 23 से 25 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी खर्च संबंधित यात्रा 23 से 25 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 2 से 4, 29 से 31 की हो सकती है। इस समय देखो गुरु और शनि दोनों का प्रभाव 12वें घर पर दृष्टि पड़ रही है और राहु का चतुर्थ भाव में और इसका डिस्पोजर गुरु 6th हाउस में। बहुत अच्छा टाइम है अगर आपको फॉरेन जाना हो, विदेश जाना हो, विदेश संबंधित कर्म करने हो, विदेश के लिए आपको आगे बढ़ना हो, बहुत अच्छा समय है क्योंकि ये आपको स्थान परिवर्तन कराकर आपको दूर देश ले जा सकता है। बहुत सुटेबल टाइम आपके लिए चल रहा है। अमावस्या 8 मई की, पूर्णिमा 23 मई की रहेगी, बरुथनी एकादशी 4 मई की और मोहिनी एकादशी रहेगी 19 मई की। उपाय क्या करनी चाहिए? अगर क्योंकि मेंटली चतुर्थ भाव में मैलेफिक का होना ये इंटरनल पीस को आपको परेशान करेगा, घर के अंतर्गत बड़ा अजीब अजीब सा आपको लगेगा। देवी कवच का पाठ करिएगा। शत्रु बाधा अगर घर में हो रही है तो यहाँ पर बगलामुखी माता का चालीसा करिएगा, बगलामुखी माता के मंदिर जाइएगा, आपको आराम मिलेगा। ये तीनों पाठ अगर देवी कवच कर ले, बगलामुखी चालीसा कर ले और देवी के मंदिर जाते रहे और खासकर बगलामुखी माता के मंगलवार के दिन, तो आपको बहुत सुकून शांति आपको मिलेगी। मीठा पानी शरबत बांटना है, गन्ने का रस बांटेगा। खासकर 10 मई अक्षय तृतीया के दिन आपको गन्ने का रस अवश्य बांटना है और ऐसा करने से कहीं ना कहीं रिश्तों में मिठास आएगी और आनंद आप महसूस करेंगे। ये स्थिति ओम नमो भगवते वासुदेव इस मंत्र का जाप करते रहना है। सूर्यदेव को जल चढ़ाना है। स्ट्रीट डॉग की जैसा कि मैंने बताया, जानवरों की सेवा, तो उनकी सेवा करिएगा। आप जानवर या अस्पताल हॉस्पिटल के बाहर लोगों को भोजन कराइए, ये भी आपको करना चाहिए। और गंगा जल व हल्दी डालकर स्नान करें क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर 1 साल के लिए जुपिटर का है तो बीच बीच में आपको एक करते रहना पड़ेगा कि अगर आपको ऐसा नेगेटिविटी फील हो रही है, क्योंकि जुपिटर की कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी सारी आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो गंदगी है लाइफ के अंदर की, या जो भी परेशानी, जो अड़चनी बाधाएं हैं, वो वहां पर उनको दूर करने में लगेगी। तो कहीं ना कहीं एक समय आपको ऐसा फील हो सकता है कि बहुत ज्यादा आप ड्रेन हो रहे हैं, बहुत जल्दी ड्रेन हो रहे हैं, नेगेटिविटी हावी हो रही है। तो उस टाइम पर एनर्जी लेने के लिए जुपिटर की अच्छी, क्योंकि आपका लग्नेश, आपका चतुर्थ, आपका सब कुछ है जुपिटर आपके लिए। तो गंगा जल और हल्दी डालिए और स्नान करिए स्नान के पानी में, और आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।